से बिफरे रूस चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन और रूस से दूर हटने की सलाह दी है। ट्रंप पाकिस्तान को अपने खेमे में लाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद चीन और रूस के एहसानों तले दबा है। खास तौर पर चीन ने पिछले एक दशक में पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट किया है। पाकिस्तान को बरगलाने की वजह से भी ट्रंप चीन और रूस के निशाने पर हैं। ऐसे में अमेरिका का ईरान युद्ध में दखल दोनों ही देशों को बर्दाश्त नहीं है। ईरान पर हमलों से परेशान रूस चीन। इजराइल के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग हुए एकजुट। खामेनेई के दोस्त फेल करेंगे ट्रंप का प्लान। इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग अब सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रही है। इस लड़ाई की आंच अब दुनिया भर में महसूस की जा रही है। रूस और चीन ईरान में इजराइल के हमलों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिका के जंग में शामिल होने की संभावना पर भी दोनों ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाली तबाही के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। पुतिन जिनपिंग ने ईरान पर बनाया एक्शन प्लान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ईरान को लेकर हॉटलाइन पर लंबी बातचीत हुई है, जिसमें दोनों ने ईरान में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को गैर जरूरी और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने वाली बताया। पुतिन और जिनपिंग दोनों ईरान संकट का समाधान बल प्रयोग से नहीं बल्कि कूटनीति से चाहते हैं। एक तरफ जहां रूस पश्चिम एशिया में अपने अहम साझेदार ईरान को खोना नहीं चाहता, वहीं चीन के व्यापारिक हित सीधे तौर पर ईरान से जुड़े हैं। ऐसे में ईरान की बर्बादी का नुकसान दोनों देशों को होना तय है। रूस की अमेरिका को कड़ी चेतावनी। ईरान में न्यूक्लियर हमला मतलब तबाही। रूस ईरान का पुराना सहयोगी है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका के हाथों ईरान की बर्बादी रूस को कबूल नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालात में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। रूस ने ईरान में शासन परिवर्तन की चर्चा को भी पूरी तरह खारिज किया है। रूस ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसका अंजाम विनाशकारी होगा। रूस ने ये साफ कर दिया कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई की हत्या जैसी किसी साजिश पर काम किया गया तो ये ईरान में कट्टर प्रतिक्रिया और उग्रवाद की नई लहर को जन्म देगा। ये एक पॉन्ड्रास बॉक्स खुलने जैसा होगा। Ну, если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провел президент Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: «Я даже не хочу об этом говорить». И это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемым. Мы считаем непозволительно предпринимать такие действия. रूस का अहम रणनीतिक साझेदार है ईरान। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो भूलकर भी ईरान पर हमला करने की न सोचे। रूस का मानना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ ये दुनिया को परमाणु संकट के और करीब ले आएगी। रूस और ईरान लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं। अमेरिका यूरोप के दबाव के बीच रूस को मध्य एशिया में ईरान से भारी समर्थन मिलता है। रूस और ईरान के बीच तेल और गैस व्यापार और रक्षा सहयोग समेत कई क्षेत्रों में अहम साझेदारी है। रूस अभी तक ईरान इजराइल युद्ध में तटस्थ बना हुआ है। वो ना तो इस संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल होना चाहता है और ना ही किसी पक्ष को सीधे तौर पर समर्थन देना चाहता है। हालांकि पुतिन मध्यस्थता का प्रस्ताव रख चुके हैं। पश्चिम एशिया में संतुलन चाहता है चीन। अमेरिका के युद्ध में उतरने से चीन को मिलेगी चुनौती। ईरान चीन का पुराना साथी है। दोनों देशों के बीच पुराने रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। यही वजह है कि चीन ईरान पर हो रहे हमलों से परेशान है। अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो एशिया में चीन के वर्चस्व को भारी झटका लगेगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इससे न सिर्फ मध्य एशिया का संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि ये भी साफ हो जाएगा कि चीन की ताकत की एक सीमा है।
तेल पर निर्भरता और अमेरिकी प्रभाव को टक्कर देने की रणनीति के चलते चीन ने ईरान को अपना अहम साझेदार बनाया है। तेल आयात के क्षेत्र में चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2021 में दोनों देशों ने 25 साल की व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग शामिल है। ईरान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने में रणनीतिक महत्व रखता है। ईरान में अस्थिरता इस परियोजना को खतरे में डाल सकती है। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी से बिफरे रूस चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन और रूस से दूर हटने की सलाह दी है। ट्रंप पाकिस्तान को अपने खेमे में लाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान को बरगलाने की वजह से भी ट्रंप चीन और रूस के निशाने पर हैं। ऐसे में अमेरिका का ईरान युद्ध में दखल दोनों ही देशों को बर्दाश्त नहीं है। ईरान पर हमलों से परेशान रूस चीन। इजराइल के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग हुए एकजुट।